हाय गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डोंगसन किंगडम को देखते हैं। वहाँ का क्राउन प्रिंस जो हमारा मेन लीड है, वो अपनी मदर से कह रहा होता है अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से। उसके बाद हम मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी फीमेल लीड लियांग लियांग को देखते हैं जो बाथ टब में बैठ के वाइन पी रही होती है और अपने फेवरेट आइडल वांग झेंग के फोटो को अपना दुखड़ा सुना रही होती है कि आज ये अपना सब कुछ खो चुकी है, अपना जॉब और इसका बॉयफ्रेंड जो इसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ इसे चीट करके भाग गया। तो ये गॉड से प्रे करती है अगर ये अपना सब कुछ खो ही चुकी है तो मुझे वांग झिंग जैसा बॉयफ्रेंड मिल जाए। तभी वहाँ एक थंडर लाइटनिंग होता है और वो एक प्लांट में ऑब्जॉर्व हो जाता है और वहाँ का वॉल क्रैक होने लगता है। ये देखकर लियांग लियांग डर जाती है और उसे लगता है कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया। तो वो डरते हुए बाथटब से निकल के अपने रूम में आती है। तब तक लियांग लियांग के बेड के सामने एक पोर्टल ओपन होकर डोंगसन किंगडम मर्ज हो चुका होता है। लियांग लियांग इतनी ड्रंक होती है कि उसे अपने सामने इतना बड़ा महल देखकर भी कुछ भी समझ नहीं आता। इधर पैलेस में एक गार्ड आकर बताता है एम्परर का जिस लड़की से शादी होने वाला था वो किसी और के साथ भाग गई। ये सुन के क्वीन मदर जो एम्परर की सौतेली माँ है वो चांसलर से पूछती है क्या हम इस शादी को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। चांसलर कहता है शादी का डेट इंसान नहीं भगवान तय करते हैं, मुझे डर है अगर शादी पोस्टपोन हुआ तो ये हमारे किंगडम के लिए बैड लक ला सकता है। यह सुन के हॉल में खड़े सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी एक मंत्री सजेशन देता है क्वीन मदर की भतीजी फई इंटेलिजेंट है और खूबसूरत भी, एम्परर के साथ बड़ी भी हुई है, मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई लड़की मिल सकती है। इस बात से वहाँ के सभी लोग सहमत हो जाते हैं। तो फई दिखावा करते हुए अपनी बुआ से कहती है मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्वीन मदर फई की बातों को इग्नोर करते हुए कहती है ये तो भगवान की मर्जी है, शादी का रस्म शुरू करो। अपनी बुआ की बातें सुनते ही फई खुश हो जाती है, पर एम्परर उन लोगों को रोकते हुए कहता है मैं अपनी क्वीन खुद ही चूज करूंगा जो मेरे पसंद की होगी। यह सुनते ही वहाँ के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उसी वक्त लियांग लियांग अपने बेडरूम से पैलेस के अंदर पहुँच जाती है। वो हॉल में पहुँच के अपने ग्रैंड माँ के पास कॉल करने की कोशिश करती है, पर एंशिएंट एरा होने के कारण वहाँ तो सिग्नल ही नहीं होता और वहाँ खड़े लोग इसे विचित्र तरीके से देखने लगते हैं कि इसके हाथ में क्या है। लियांग लियांग उन लोगों का कॉस्ट्यूम देखकर सोचती है वो शायद अपने घर पे नहीं है और जहाँ आई है वहाँ किसी ड्रामा का शूटिंग चल रहा है। हॉल में खड़े लोग लियांग लियांग को देखकर डरने लगते हैं। एम्परर उसे देखकर सोचता है ये लड़की थोड़ी अजीब है, पर ये अभी मुझे मेरे प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। उसी वक्त क्वीन मदर गुस्से से कहती है अगर इस पागल लड़की का उछलना कूदना बंद हो गया हो तो कोई इसे पकड़ो। यह सुन के लियांग लियांग डर जाती है। तभी एम्परर उन लोगों को रोकते हुए लियांग लियांग के पास जाता है, जिसे देखकर लियांग लियांग कहती है वांग झेंग, क्योंकि एम्परर का फेस इसके आइडल वांग झेंग जैसा दिखता है, जिसे वो अपने सामने देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। तो एम्परर उसे अपने गोद में उठा लेता है। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उससे कहने लगते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। एम्परर सभी को बताता है अब से ये मेरी क्वीन है और उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है। तभी उसका नज़र लियांग लियांग के रूम के तरफ जाता है, क्योंकि इन दोनों का रूम एक दूसरे के रूम के साथ मर्ज हो चुका था। वो लियांग लियांग के बालकनी में जाकर देखता है तो उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में ये सब देखा नहीं होता है। इधर हम देखते हैं क्वीन मदर एक मेड से पूछ रही होती है प्रिंसेस जियांग को तो रेगिस्तान में छोड़ दिया गया था, तो वो वापस कैसे आ गई। एम्परर का शादी जिस लड़की से होने वाला था उसे कोई नहीं देखा होता है, इसलिए लियांग लियांग को देखकर इन्हें लगता है जियांग वापस आ गई है। मेड माफ़ी मांगते हुए बताती है मैंने उसे रेगिस्तान में छोड़ने के लिए कहा था, पता नहीं वो वापस कैसे आ गई। क्वीन मदर मेड को डांट लगाते हुए कहती है मेरे फैमिली से ही कोई क्वीन बननी चाहिए, ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण हो रहा है, वरना फई अभी तक क्वीन होती। फई आकर अपनी बुआ से कहती है आप फिक्र मत कीजिए, वो लड़की तो हम लोग के लिए फेक क्वीन ही रहेगी, अभी हमें सब कुछ सही करने के लिए आगे के बारे में सोचना होगा। इधर लियांग लियांग जगती है तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। यह देखकर वो एम्परर से पूछती है तुम कौन हो और मेरे घर पे क्या कर रहे हो। एम्परर जब पीछे मुड़ता है तो वो कहती है वांग झेंग क्या तुम अपने फैंस को सरप्राइज दे रहे हो, पर तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है। एम्परर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरी क्वीन बनो। लियांग लियांग शौक होकर पूछती है तुमने अभी क्या कहा। उसी वक्त वहाँ से क्लीनिंग बोट गुजर रहा होता है।
जिसे एम्परर अपने स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है, मैंने जो कहा मेरा वही मतलब था कि तुम मेरी क्वीन बनो। तब लियांग लियांग होश में आती है, ये मेरा आइडल नहीं हो सकता। इन दोनों का शकल बस मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं एम्परर लियांग लियांग को पैलेस लेकर जाता है। वो उसे डराने के लिए उसके पीछे नाइफ रखा होता है ताकि लियांग लियांग अपना आइडेंटिटी किसी को बताए नहीं। तभी वहाँ फई सूप देने के बहाने एम्परर के रूम में आती है। लियांग लियांग को उन लोगों का बात करने का तरीका देखकर समझ आता है कि वो समय में पीछे आ चुकी है। फई को वहाँ से ना जाता देख एम्परर पूछता है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? फई बताती है 3 दिन बाद उसके बुआ का बर्थडे है। वो चाहती है क्वीन उसमें अपना ट्रेडिशनल स्किल्स दिखाए। एम्परर कहता है क्वीन मदर से कह देना कि वो 3 दिन बाद निराश नहीं होंगी। ये सुन के फई वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एम्परर अपनी मेट को डांट लगाते हुए कहता है, आज के बाद मेरे परमिशन के बिना मेरे रूम में कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लियांग लियांग के बारे में सिर्फ मेट ही जानती है। लियांग लियांग कहती है अब मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। एम्परर उसे रोकते हुए कहता है, तुम मेरी क्वीन हो, अब से तुम यहीं रहोगी। लियांग लियांग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों अलग अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं तो एक साथ कैसे रह सकते हैं। मैं अपने रूम में जाने के बाद किसी को बुलाकर दीवार पैक करवा दूंगी। हम दोनों ऐसा सोच लेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इसकी बातें सुनकर एम्परर गुस्से से कहता है, अब तुम मेरी क्वीन हो, अपनी मर्जी से यहाँ से कैसे जा सकती हो। लियांग लियांग उसे दूर हटाते हुए कहती है, तुम मेरे आइडल जैसा दिखते हो, इसका ये मतलब नहीं है जो चाहो वो कर सकते हो। यह सुन के एम्परर उसे पकड़ के अपने बैकयार्ड में लाता है, जहाँ लियांग लियांग देखती है सारे गार्ड्स मिलकर एक आदमी को मार रहे हैं। एम्परर की मेड लियांग लियांग को डराने की कोशिश करते हुए कहती है, इस आदमी ने मेरे मैजेस्टी के ऑर्डर को नहीं माना और यहाँ से भागने की कोशिश की, पर गार्ड्स ने इसे पकड़ लिया। अब इसके साथ क्या करना है वो मैजेस्टी ही डिसाइड करेंगे। एम्परर भी उस आदमी को मारने का ऑर्डर दे देता है। लियांग लियांग गार्ड्स को निशाना बनाते हुए देखकर एम्परर को रोकते हुए कहती है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो लियांग लियांग को पकड़ के अच्छे से दिखाने लगता है। तभी गार्ड्स उस आदमी को मार देते हैं। ये देखकर लियांग लियांग को डर के कारण चक्कर आने लगता है, पर एम्परर उसे गिरने से बचा लेता है। लियांग लियांग उसकी आंखों में देखने लगती है तो उसी पोज में एम्परर कहता है, मेरी रानी प्रैक्टिस करने का टाइम हो गया। लियांग लियांग पूछती है किस काम के लिए प्रैक्टिस करना है। एम्परर बताता है, तुम्हें अभी मेरी रानी बनने के लिए बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वीन मदर को तुम पे शक हो गया है कि तुम प्रिंसेस नहीं हो। लियांग लियांग कहती है, क्वीन मदर क्या किसी भी इंसान के पास आँख होगा तो मुझे देखकर उसे मालूम चल ही जाएगा कि मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ। तभी मेड ईंट लाकर लियांग लियांग को देती है ताकि वो इसे अपने हाथों से तोड़े, क्योंकि प्रिंसेस जियांग ऐसा कर सकती थी। और भी बहुत सारे सर्कस के काम इससे करवाए जाते हैं। उसके बाद इसे क्वीन जैसा रेडी करवाया जाता है। एम्परर जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है और कहता है क्वीन को बिल्कुल ऐसे ही दिखना चाहिए। लियांग लियांग उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, प्रैक्टिस करने की वजह से मेरे हाथों में दर्द हो गया है। यह सुन के एम्परर अपनी मेड से दवा लाने के लिए कहता है, पर लियांग लियांग मना करते हुए कहती है, मेरे घर पे जो मेडिसिन है वो यहाँ के मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो एम्परर उसे अपने साथ उसके अपार्टमेंट में लेकर आता है, पर लियांग लियांग तो वहाँ से भागना चाहती थी, इसलिए मेडिसिन ढूंढने का बहाना बनाकर उसे इधर उधर भटकाते रहती है। लास्ट में वो पेपर स्प्रे निकालती है और एम्परर की आंखों में डाल देती है। इसका फ़ायदा उठाकर जब वो गेट खोलकर भागने की कोशिश करती है तो देखती है वहाँ तो पहले से ही ताला लॉक है, क्योंकि एम्परर को मालूम था ये यहाँ से भागने की कोशिश ज़रूर करेगी और वह अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। तो लियांग लियांग डरते हुए कहती है, मैं तो बस गेम खेल रही थी। तभी उसके सर के ऊपर एक वाज गिरने वाला होता है, पर एम्परर उसे बचा लेता है और उसे बचाते समय उसके हाथ पे चोट लग जाता है। लियांग लियांग उसका पट्टी करते हुए कहती है, तुम्हारे यहाँ क्या सब लोगों को मार्शल आर्ट आता है? एम्परर कहता है, तुम मेरी क्वीन हो, तुम्हें बचाना मेरा फ़र्ज़ है। लियांग लियांग कहती है, मुझे नहीं लगता मैं क्वीन बन सकती हूँ, पर कहीं तुमने मुझे इसलिए तो नहीं चुना है क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। यह सुन के एम्परर उसे बड़े ही ध्यान से देखता है और कहता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। लियांग लियांग क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, तुम और थोड़ा ध्यान से देखो, मैं खूबसूरत दिखती हूँ। एम्परर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे बताता है, मेरी जिससे शादी होने वाली थी वो लड़की भाग गई, इसलिए तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। लियांग लियांग कहती है, तुम अपनी कजिन फई को कहो ऐसा करने के लिए, वो तो तुम्हारे लिए सूप भी लाती है। एम्परर उसे बताता है, मेरी क्वीन कोई भी हो सकती है,
पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेरी सौतेली माँ की भतीजी है और मैं उनके किसी भी परिवार के सदस्य को गद्दी के पास नहीं देखना चाहता। लियांग लियांग कहती है, तुम अपने लड़ाई में मुझे क्यों घसीटना चाहते हो? मुझे तो पहले से ही मालूम था मुझ पे मुसीबत आने वाली है, क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ मेरा फॉर्च्यून दिखाई थी। एम्परर कहता है, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करती हो कि तुम मेरी क्वीन बनोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। लियांग लियांग मान जाती है, पर कहती है, जब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो तुम दीवार का रिपेयरिंग का भी पैसा दोगे और मेरे क्लीनिंग बोर्ड का भी। एम्परर तो मान जाता है, फिर भी वो उससे प्रॉमिस करवाती है। उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों अपने बेड के बीच में एक कर्टेन लगा देते हैं। लियांग लियांग एम्परर से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ तो मुझे सैलरी दोगे? तो वो पूछता है, सैलरी क्या होता है? लियांग लियांग बताती है, तुम्हारे साथ काम करने का पैसा। एम्परर कहता है, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? इस बात पे लियांग लियांग खुश हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कल सोच कर बताऊंगी। एम्परर के सोने के बाद लियांग लियांग उसका फेस देखकर कहती है, ये तो बिल्कुल वांग जिंग जैसा दिखता है, और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी एम्परर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं तो पहले से ही जानता था तुम दोबारा भागने की कोशिश ज़रूर करोगी। लियांग लियांग कहती है, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं तो वॉशरूम जा रही थी। पर एम्परर उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता और उसका हाथ पकड़े हुए ही सो जाता है। यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।